बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अराफ के आयत नंबर 169 का तर्जुमा, फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे नाखालफ लोग उनके जानशीन हुए जो किताब इलाही के वारिस होकर इसी दुनिया दानी के फायदे समेटते और कह देते हैं कि तवक्को है हमें माफ कर दिया जाएगा, और अगर वही मता दुनिया फिर सामने आती है तो फिर लपक कर उसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब का ऐद नहीं लिया जा चुका है कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो हक हो, और ये खुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है। आखिरत की क़यामगाह तो खुदा तर्स लोगों के लिए ही बेहतर है। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझते? सूरतुल अराफ आयत नंबर 129, यानी गुनाह करते हैं और जानते भी हैं कि ये गुनाह है, मगर उस भरोसे पर उसका इर्तिकाब करते हैं कि हमारी तो किसी न किसी तरह बख्शिश हो ही जाएगी, क्योंकि हम खुदा के चाहते हैं और ख्वाह हम कुछ भी करें, बहरहाल हमारी बख्शिश होनी जरूरी है। इसी गलत फहमी का नतीजा है कि गुनाह करने के बाद वो ना शर्मिंदा होते ना तौबा करते, बल्कि जब फिर वैसे ही गुनाह का मौका सामने आता है तो फिर उस पर मुब्तला हो जाते हैं। बदनसीब लोग उस किताब के वारिस हुए जो उनको दुनिया का इमाम बनाने वाली थी, मगर उनकी कम ज़र्फी और पुस्त ख्याली ने इस नुक्से कीमियों को लेकर दुनिया की मता हकीर कमाने से ज्यादा बुलंद किसी चीज का हौसला न किया, और बजाय उसके कि दुनिया में अदल और रास्ते के अलमदार और खैर सलाई के रहनुमा बनते, माँ दुनिया के कुत्ते बनकर रह गए। सूरतुल अराफ आयत नंबर 130, यानी ये खुद जानते हैं कि तौरात में कहीं भी बनी इसराइल के लिए निजात के गैर मशहूद परवाने का जिक्र नहीं है। ना खुदा ने कभी इससे ये कहा और ना इनके पैगंबरों ने कभी उनको ये इत्मीनान दिलाया कि तुम जो चाहो करते फिरो, बहरहाल तुम्हारी बख्शिश जरूर होगी। फिर आखिर इन्हें क्या हक है कि खुदा की तरह वो बात मंसूख करें जो खुद खुदा ने कभी नहीं कही, हालांकि इनसे ये ऐद लिया गया था कि खुदा के नाम से कोई बात खिलाफ हक न कहेंगे। सूरतुल अराफ आयत नंबर 131, इस आयत के दो तर्जमे हो सकते हैं, एक वो जो हमने मुतय्यन में इख्तियार किया है, दूसरा ये कि खुदा तर्स लोगों के लिए तो आखिरत की क़यामगाह ही बेहतर है। पहले तर्जमे के लिहाज से मतलब ये होगा कि बख्शिश किसी का जाती या खानदानी अजारा नहीं है, या किसी तरह मुमकिन नहीं है कि तुम काम तो वो करो जो सजा देने के लायक हो, मगर तुम्हें आखिरत में जगह मिल जाए अच्छी, माल इसलिए कि तुम यहूदी या इस्राएली हो। अगर तुम में कुछ भी अकल मौजूद हो तो तुम खुद समझ सकते हो कि आखिरत में अच्छा मकाम सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो दुनिया में खुदा तरसी के साथ काम करें। रहा दूसरा तर्जुमा, तो उसके लिहाज से मतलब ये होगा कि दुनिया और उसके फायदों को आखिरत पर तरजीह देना तो सिर्फ उन लोगों का काम है जो ना खुदा तरस हो। खुदा तरस लोग तो लाजमन दुनिया की मसालतों पर आखिरत की मसालत को और दुनिया के ऐश पर आखिरत की भलाई को तरजीह देते हैं।